नमस्कार, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप और आज ठंड के मौसम में आज बात की जाएगी बिजली की। काफ़ी दिनों से ये एक ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है कि सरकार ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। उसके बाद कई सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों ने भी अपनी सब्सिडी छोड़ी गई है। तो आज इस अपनी जनता को अपने चैनल के माध्यम से हम ये डिटेल में बात बताएँगे तथा इसी चर्चा पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के संस्थापक मिस्टर हरीश वर्मा जी। तो पूरी बात करेंगे। तो हरीश वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। तो एक हम बात करेंगे कि काफ़ी दिनों से आपने पीछे जैसे देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से जो है वो बिजली की सब्सिडी ख़त्म करने की बात की है। हुँ। अब उससे पहले नोटिफ़िकेशन आई थी जिसमें क्लास 1, क्लास 2 तथा कुछ इस तरीके से और भी कुछ लोग थे जिनसे जो है सब्सिडी छोड़ उनसे डायरेक्टली छुड़वा दी गई थी। हुँ, हुँ। तो इसमें आप क्या किस तरीके से समझते हैं कि सरकार की आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पुलिस अफ़सर, कई एसडीएम, कई एएसपी सोशल मीडिया पे पोस्टेज डाल रहे हैं कि देखिए हमने तो सब्सिडी दे दी। हालाँकि ये जो कैटेगरी है ये क्लास 1 और क्लास 2 की है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने तो नवंबर-दिसंबर महीने में कह दिया था, अपने लेटर इश्यू किया कि ये जो क्लास 1 अफ़सर हैं, ये अपनी सब इनको अगले महीने से जो है पहली जनवरी 2025 से इनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो अब ये दिसंबर महीने में नोटिफ़िकेशन आ गई थी, अब सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है, परंतु इसमें ये सबसे पहले आम जो हमारे यूज़र्स हैं, जितने भी हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के दर्शक हैं, थोड़ी-सी प्रकाश में डालूँगा कि सब्सिडी की बात जहाँ तक आ रही है, आप 125 यूनिटों को सब्सिडाइज़ यूनिट मत कहिए। आप उनको फ्री भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कीजिए। सब्सिडी जी हम किसको कह रहे हैं? सब्सिडी का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, 1 साल में 1000 करोड़ रुपया जो है सब्सिडी जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देती है। मतलब आपकी एक यूनिट के ऊपर ₹6 तकरीबन खर्च आता है। 3 साढ़े ₹3 उपभोक्ता देता है और ढाई ₹3 जो है वो सरकार देती है 1 यूनिट के ऊपर सब्सिडी के रूप सब्सिडी में। दे रही है। तो मतलब हिमाचल प्रदेश में जितने भी उपभोक्ता हैं उनको 3 साढ़े ₹3 आपको बिजली की यूनिट मिल रही है और साढ़े ₹3 सरकार डाल रही है उसके ऊपर। मतलब सरकार पीछे से ₹6 खरीद रही है और हमारे से ₹3 ले रही है और ₹3 अपने आप डाल रही है। ₹3 की जो सब्सिडी है। अब एक यूजर अगर 125 यूनिटें यूज करता है आपके पास तो वो फ्री होगी, मतलब जीरो हो गया। मतलब 125 को आप 6 से गुना करें तो 700-800 रुपए जो एक यूजर का बिल जो है वो आता है, जो कि सरकार ने फ्री कर रखा है। इसके माध्यम से अगर जीरो बिल, क्योंकि 26 लाख उपभोक्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली के हैं और 125 यूनिट जो हैं वो 80% यूज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो सरकार के ऊपर सब्सिडी यूनिट का तो 1000 करोड़ रुपया बर्डन था, परंतु साथ में जो 125 यूनिटें फ्री होगी उसके हिसाब से 2000 करोड़ रुपए का बर्डन हो गया। और मान लीजिए कि कांग्रेस ने तो वायदा किया था 300 यूनिटें, तो आप ये लिखो कि एक साल में 125 यूनिटों का 2000 करोड़ रुपया जो है बर्डन है, तो 300 यूनिटों का तो कम से कम आपके पास 5 साढ़े 5000 करोड़ रुपया का जो था सरकार के पास चाहिए, परंतु सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। अब तो सरकार कह रही है कि जो आप सब्सिडी ले रहे हैं वो वापस करें, परंतु बीपीएल और आईआरडीपी के लिए वो जो फैसले हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। परंतु अब ये देखिए कि हम सिर्फ 125 फ्री यूनिटों की बात नहीं करेंगे, हम उन कैटेगरी की बात करेंगे कि सरकार सभी यूजर्स से, जितने भी हिमाचल प्रदेश के अभी क्लास 1 क्लास 2 के लिए, हालांकि आपने देखा कि पीछे केवाईसी भी हुई, उसमें जितने लोगों के घर के मीटर हैं, अब मान लीजिए कि मेरे घर 3 है, तो 3 घरों का एक ही मीटर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो तो डाटा आपके पास फैच हो जाएगा। आप आधार कार्ड पोर्टल पे जाइए, राशन कार्ड पोर्टल पे डालिए, आप किसी भी एक फैमिली मेंबर का आधार कार्ड डालिए, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि राशन कार्ड पे कौन है। तो ये सारी चीजें फैच करके ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्योंकि सरकार ने अभी ये भी वायदा किया है कि स्मार्ट मीटर भी लगेंगे। 3000 करोड़ रुपया तो वहां पे भी चाहिए स्मार्ट मीटर के लिए, तो वो कहां से आएंगे? वो बिजली हम हमसे लिए जाएंगे। और ये देखिए, हम ये खुश नसीब मानते हैं अपने आप को कि हिमाचल प्रदेश में बिजली इतनी सस्ती है। आप पंजाब चले जाइए, वहां पे आप देख लीजिए 2-3 महीने का वैसे ही बिल कम आता है। सरकार कह रही है सब्सिडी छोड़ने के लिए, परंतु बात यहां पर यही आ रही है कि ये फैसले आपको पहले लेने चाहिए थे। हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वही हालात ना हो जाए जो एचआरटीसी के हालात हो गए हैं, क्योंकि ये चीजें, हम एक तो सब्सिडी ले रहे हैं, ऊपर से हम 125 यूनिटें फ्री दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बोर्ड के ऊपर ही कर्जा बढ़ रहा है। और एक बात यहाँ पे मेरे को थोड़ी, मेरे मेरे जो वाक्य में है कि जो ये पुलिस अफसर हैं, विधायक हैं, इनके तो चलिए ठीक है, काफी इनकम सोर्सेज है, परंतु सोशल मीडिया पे इन अधिकारियों को बताने की जरूरत नहीं है आम जनता के लिए।
क्योंकि ये राजनीतिक अगर हम दृष्टिकोण से देखे जाए तो जनता से वायदा किया था। आज तो सभी हिमाचल के बारे में सोच रहे हैं। मैंने तो 6 महीने पहले ही कहा था कि हमारे को सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारी सब्सिडी बंद कर दीजिए। हमने बल्कि तहसीलदार के माध्यम से हमने ड्राफ्ट भी सौंपा कि मेरे मैं दे सकता हूं। तो ये चीजें चुनावों से पहले सोचनी चाहिए थी। ये भाजपा को भी सोचनी चाहिए थी 125 यूनिट फ्री देने से, और अब कांग्रेस को भी सोचनी चाहिए थी। तो ये फैसले देखिए, इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि एक तो 125 यूनिट जो है वो फ्री बीज के तौर पे दी जाती हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी की बात हो रही है, ये अगर आप अपना बिल चेक करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी का एक अलग से आपको जो है रिबेट बिल में दिया जाता है, जिसके बाद जिस जिस पर्टिकुलर सब्सिडी को ये छोड़ने की बात की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें उसके जो मुलाजिम हैं वह पुरानी पेंशन के लिए रोज़ अपने एमडी तथा जो मुख्यमंत्री हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पैसे का बंदोबस्त करने के लिए सरकार ये काम कर रही है कि देखिए, यहाँ से अगर पैसा बचाएंगे तो उस पैसे से जो है वो अपने मुलाजिमों को जो है वो ओपीएस दे पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए 125 यूनिटें फ्री की तो छोड़िए, इस वक्त हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 12,000 एम्प्लॉइज़ हैं। क्लास 1 और क्लास 2 और जितने भी हमारे माननीय विधायक, मंत्री जितने भी हैं, अगर ये अपनी सब्सिडी छोड़ते हैं, तो सरकार के पास 200 करोड़ रुपया का जो है अतिरिक्त फंड आ जाएगा, अगर ये जो है वो सब्सिडी छोड़ नहीं, अब देते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी ये माननीय तथा सम्माननीय तथा जो अधिकारी लोग अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं, तो क्या ये अपने सरकारी जो इनको बंगले, क्वार्टर मिले हैं, उसकी सब्सिडी छोड़ रहे हैं या ये अपने जो इनके नाम पे जो मीटर है, उनकी सब्सिडी छोड़ रहे हैं, देखिए, चाहे वो घर में क्यों ना ये लगा हो? भी एक चीज़ सोचने वाली बात है कि देखिए जितने भी सरकारी अधिकारी रहते हैं, वो तो देखिए सरकार के नाम ही बिल आएँगे, ठीक है ना? अब मान लीजिए जी। कोई एसपी अपने सरकारी रेज़िडेंस पे रह रहा है, तो वो तो सीधी-सी बात है कि वो सरकार के नाम पे है। अब शायद देखिए यहाँ पे जो ये सर्टिफ़िकेट्स दे रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जो इनके अपने आधार नंबर है, वहाँ से फ़ैच करके कि अगर आपने घर बनाया, तो हो सकता है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम के घर के 5 मीटर लगे थे, तो उनको एक के साथ ही रैशनलाइज़ कर दिया और उन्होंने सब्सिडी कर दी। तो हो सकता है कि ये इनके अपने निजी आवास हों, तो वहाँ से इनको सब्सिडी मतलब छोड़नी वहाँ की ये बात कर रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि सरकारी अधिकारियों को इस बीच सरकार को नहीं लाना चाहिए था। अगर आपने सब्सिडी की गुहार आम जनता से करवानी है, आप एक बेंचमार्क आप कुछ ऐसे अलग से कुछ चला सकते थे स्कीम्स, कुछ अन्य नाटक मंचों से बता सकते थे। अब सरकारी अधिकारियों तो पहले दिशा निर्देश दे दिए बिजली बोर्ड ने कि दिसंबर महीने से नहीं मिलेगी, जनवरी से आप दिखा रहे हैं कि हमको सब्सिडी, अच्छी बात है, सब्सिडी छोड़नी चाहिए, परंतु सरकार को ये कदम उठाने के लिए मतलब सरकारी अधिकारियों को आगे करने की बजाय से कुछ और चीजें सोचनी चाहिए थी, जिससे आम जनता पर इम्पैक्ट जो है पड़े। अब इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है इन चीजों का, देखिए क्योंकि आम जनता चुनावी वादों के ऊपर आती है। भाजपा ने भी गलत किया था, 125 यूनिटें आपने फ्री कर दी, क्या जरूरत थी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हर आदमी जो है पढ़ा लिखा है, हर घर में आपको एक सरकारी मुलाजिम मिल जाएगा। ठीक है, बीपीएल आईआरडीपी के लिए आप रखिए, दीजिए उनके लिए बेनिफिट, पर आपने सभी को ही बेनिफिट दे दिया। अच्छा, जब मतलब जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर ये उसको उसको फैसिलिटी मिले। और ये देखिए आईआरडीपी और बीपीएल फैमिली के लिए तो अभी भी ये स्कीम्स लागू हैं, परंतु देखिए चुनावों से पहले कांग्रेस ने 300 यूनिटें ये हाँ, कर मैं दी, इसी बात पे आऊँगा है ना? कि एक तरफ तो अगर हम बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कर रहे हैं, उसको रिवैम्प करने के लिए सरकार 125 यूनिट अब हो सकता है फ्रीबीज़ भी बंद करे। अब ये 125 का जो आंकड़ा है, वो सरकार ने अपनी गारंटियों में 300 यूनिट का दे रखा है। हम्म। तो क्या ये आने वाले समय में सिर्फ़ किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये 300 यूनिट फ्री मिलेंगे या देखिए सभी पूरे प्रदेश की जनता को ये 300 यूनिट फ्रीबीज़ के देखिए रूप में देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? 125 यूनिटें, देखिए क्लास 1 क्लास 2 तो लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं, इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं वो शहरों में रह, गांव के लोग आप देखिए कि 125 यूनिटें, हम और आप गांव में रहते हैं, हमारे घर का कितना बिल आता है? 125 यूनिटों से भी कम आता है और हम जीरो पे कर रहे हैं। तो ये गाँव के लिए जो थी ये चीज़ें थी, परंतु 300 यूनिटें कहाँ से लाभ लाएँगे? 5,000 करोड़ रुपए आपको चाहिए और वो पहले एडवांस देना पड़ता है बिजली बोर्ड को, कि हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि सरकार भी तो बिजली खरीद रही है। तो 5,000 करोड़ यहाँ पे जो 125 यूनिटें वही पूरी नहीं हो रही हैं, तभी बोर्ड पिछले 2023-24 की बात करें 1800-1900 करोड़ रुपया वैसे ही घाटा चला हुआ, 5,000 करोड़ रुपए आपको 300 यूनिटों के लिए चाहिए। तो 300 यूनिटें तो भूल जाइए, और मेरे को नहीं लगता ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकेगी, और जिस आदमी को ज़रूरत होगी उसका गुज़ारा 125 यूनिटों में भी हो रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, देखिए उनके घर में कोई एसी या कोई बड़े-बड़े हीटर्स तो चलते नहीं हैं, तो उनके लिए 125 यूनिटें काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कंज़म्पशन भी नहीं हिमाचल प्रदेश में है। जिस तरीके से जो ये बिजली बोर्ड है, कहीं ये अगला दूसरा एचआरटीसी ना बन जाए, तो हो सकता है सरकार की ये मंशा रही हो कि इसको आज ही सुधार लिया जाए ताकि आगे जाके ये सरकार के लिए सिर दर्द सही ना बने। सही बात पूछी। देखिए 2013 में तो एचआरटीसी का जो था वो पतन शुरू हो चुका था, और आज 10-12 साल हो गए, तो हमेशा सरकार को अपने ही खजाने से जो है सैलरीज भरनी पड़ती हैं। मनचाहे रूट उस वक्त दे दिए, जो जिसका आया, देखिए उसकी चीज़ बात करें, एचआरटीसी की बात आपने लगाई है, तो देखिए
आज की डेट में एक हाँ, इस पे मैं बताऊंगा कि एक अभी पीछे जैसे सोशल मीडिया पे एक वॉल्वो के ड्राइवर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो हाथ जोड़कर ये बात बोलते रहे कि आप हिमाचल प्रदेश की जो वॉल्वो बसें चलती हैं उसमें चलिए, प्राइवेट बसों में ना चलिए। तो क्या अब ये नौबत आ गई है कि सरकार के मुलाजिम हाथ जोड़ के जो है वो सवारियों को बुला रहे हैं? देखिए, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात देखिए, इनके हमने आज तक जितने भी ड्राइवर, कंडक्टर या ग्राउंड स्टाफ के लोग देखे, ये अपने डिपार्टमेंट के लिए बड़े ईमानदार रहते हैं। हमेशा ड्राइवर ये कंडक्टर चाहेगा कि मेरी बस भरे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बस में अगर सवारियाँ बैठेंगी तो मेरी सैलरीज़ आएँगी। कमी कहाँ है? कमी ये सरकार की अपनी मनपसंद पॉलिसीज़, मैंने वही बताया कि आज एचआरटीसी क्यों घाटे में है पिछले 10-11 साल से, वो इसीलिए घाटे में है। अगर हम पिछली चीज़ों का विश्लेषण करिए, जब 1970-71 की बात करें, तो मैं आपको बताऊँ संदीप जी, एक बस को सँभालने के लिए 5 मुलाजिम होते थे। और आज की तारीख में देखिए, अगर हम एवरेज करें, क्योंकि मैंने इनकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो इनका बैलेंस शीट आती है एचआरटीसी की, तो आज की तारीख में एक बस को सँभालने के लिए आपके पास 1.5 या 2 मुलाजिम है, जिसमें से चालक दल भी हैं, कनेक्टर दल भी हैं, आपके पास अधिकारी भी बड़े हैं। तो एचआरटीसी को घाटे में लाने के लिए सरकारों का ही योगदान है। आप जहाँ रैलियाँ निकल रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा रैलियों में यूज़ हो रहे हैं, जब 2013-14 में मनचाहे रूट दे दिए, प्राइवेट प्लेयर्स आए। अब आप देखिए कि मनाली में लोग कितनी वॉल्वो जा रही हैं। कोई उनके ऊपर ठीक है, सरकार कह रही है कि हम टैक्स ले रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ कीजिए ना, आप उन प्राइवेट बसों को क्यों दे रहे हैं आप इतने बड़े रूट? आपके पास देखिए ब्ला-ब्ला टैक्सियाँ चली हुई हैं, ब्ला-ब्ला टैक्सियों के लिए वही ढोए जा रहे हैं। और हमने तो और कहाँ की बात कर रहे हैं, मुद्दा तो सरका घाट का ही उठाया था। कितनी प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह-सुबह के समय में चली जाती हैं चंडीगढ़, परंतु लोग खुश हैं उस चीज़ों में, क्योंकि उनको सुविधा मिल रही है। उनको क्या लेना यार कि सरकार घाटे में जाए, ये चीज़ें हैं सरकार का सोचना काम है। ये सरकारें नहीं सोचती थी कांग्रेस, तो ये एचआरटीसी के ये हालात हो गए। बिजली बोर्ड के लिए अब थोड़ा-सा निर्णय इनको थोड़ा-सा लग गया पता कि अगर हम ये ज़्यादा चीज़ें अगर ये करते रहेंगे, तो इन्होंने ठीक है निर्णय लिया कि जो व्यक्ति उचित सब्सिडी छोड़ सकता है, वो छोड़े। और आईआरडीपी और बीपीएल के लिए तो रखना पड़ेगा। तो कोशिश है कि ये जो घाटे हैं इनको उबारा जाए। और आप ये भी देख रहे हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी लगातार ये मांगे कर रहे हैं कि आप हमारी पेंशन दीजिए। आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा ठीक है ओपीएस मिल गया। अब ओपीएस मिलने के लिए क्या साधन थे हमारे पास? ओपीएस मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश के एक एम्प्लॉय को अगर ओपीएस मिल रहा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। एनपीएस में तो कंट्रीब्यूशन था। तो ये स्टेट के जो डेट के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पेंशन जाएगी वो मेरे इनकम टैक्स से जाएगी, और तो कोई साधन नहीं है ना सरकार के पास। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कि टैक्स पेयर कितने कर रहे हैं कि जो उसको ये चीजें देंगे, ऑटोमेटिकली सरकार को आपको पेंशन देने के लिए कर्जे ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार के पास संसाधनों की कमी है। क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार बीजेपी के पास थी, तो ठीक है उनको सोर्सेज आते थे, जीएसटी की ग्रांट आती थी, आपको कोई काम करवाना था वो आता था। अब बीजेपी जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, कई ग्रांटें बंद हुई, कुछ नहीं पैसा मिल पा रहा है, आपदा हुई, बहुत कमियां यहाँ पर रह गई। तो सरकारों को पता है कि हमारे को जो दोहन है अपने रिसोर्सेज से करना है, आपको पेंशन देनी है, हमने अपने रिसोर्सेज करना है। तो कई हार्ड स्टेप्स लेने पड़े सरकारों को कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं अपनी चीजों को लिमिटेड करूंगा, खर्चे कम करूंगा, ताकि मैंने तो सरकार चलानी है 5 साल। जी, वैसे तो मुख्यमंत्री जी का ये भी एक उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि सरकार को जो है कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, तथा जो प्रदेश की जनता है वो इस चीज़ के लिए तैयार रहे। तो आपको क्या लगता है कि अब ये बिजली बोर्ड में सब्सिडी खत्म करने के बाद सरकार का अब अगला कदम किस तरफ होगा? देखिए अभी तो वो तो खत्म करनी थी। क्रॉनिकल, अगर आप क्रॉनिकल ऑर्डर में देखें तो धीरे धीरे सरकार जो है वो क्रैबिंग कर रही है, खर्चों पे क्रैबिंग कर रही है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सब्सिडी की बात आ गई, तो इसके बाद अब सरकार किन चीज़ों पे जो है वो और मैं कटौती करने अपनी जाएगी? तरफ से अगर मैं बताऊं कि कटौती करने की बात आपने देखी है, सबसे पहले तो देखिए मैंने एचआरटीसी का मुद्दा बता दिया। एचआरटीसी को तो उबारने के लिए ठीक है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने स्टेप्स लिए, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाई, कुछ ये किया। अब बिजली बोर्ड की बारी थी। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 13 पीएसयू बोर्ड ऐसे हैं। हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कमीशन एक ऐसा बोर्ड है जहां पे हमेशा घाटे हैं। 13 बोर्ड में तो मैं आपको टिप्स भी गिना दूं, हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एचआरटीसी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो सरकारों को तो ये कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि जहां से हमारा सोर्स ऑफ इनकम है उसको कम से कम आप ध्यान दें, क्योंकि
हिमाचल प्रदेश में 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, ये लायबिलिटीज हैं सरकारों के जी। ऊपर। इनकम सोर्सेज की बात करें तो इनकम सोर्सेज क्या है? एचआरटीसी इनकम सोर्स है, बिजली बोर्ड आपके पास इनकम सोर्स है, हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे अपनी सोसाइटीज हैं, लोगों को लोन्स दिए जाएं, उचित दरों पे दे रही हैं सरकारें, तो उनके साथ आपको कंपटीशन भी करने पड़ेगा। टूरिज्म आपके पास एक अच्छा, सरकार ने लिया था इसके बारे में फैसला कि हम जो भी आएंगे टूरिज्म विलेज की भी बात बनाने की बात हो रही है। विलेज हाँ, विलेज बताने की बात हुई है। तो ये चीजें आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके ऊपर ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। और मैं इस चीज के ऊपर आज भी आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कमी नहीं है संदीप जी। हमारा जो पलायन हो रहा है, मैं और आप कहाँ काम करते हैं बताना? चंडीगढ़ काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं यहां से उठ के? क्योंकि हमारे को यहां सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पता नहीं कितने पढ़े लिखे युवा आज पंजाब में, आज राजस्थान में, बेंगलोर में, मुंबई में काम कर रहे हैं। और काम तो आजकल ये हो गया कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो है वो काम हो रहे हैं। तो सरकारों को ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, इनके ऊपर ध्यान दो, ना कि टैक्सी। ठीक है, वो आप दे रहे हैं टैक्सी का, कितने लोग टैक्सी चलाएंगे यार? अब कोई पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं चला पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। आप कितने कर आप इलेक्ट्रिसिटी के आप ये लगाएंगे, ग्रिडें लगाएंगे? आप कितने कर लोगों को टूरिज्म में फंसाएंगे? आपको तो वो भी देखना है कि जो हमारे युवक बाहर जा रहे हैं वो मास एम्प्लॉयमेंट की बात कर मास रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें। अरे हम कई बार देखते हैं कि यहाँ पे रोजगार मेला लगा हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है, रोजगार कार्यालयों से, ठीक है आप बता रहे हैं कि यहाँ पे, और रोजगार कहाँ है? बद्दी में है। क्यों नहीं? अब मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मैं एक न्यूज चैनल का आदमी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने गांव में कम से कम 10 या 12 लोगों को रोजगार दूं। मैं अपनी कोई प्राइवेट कंपनी यहां पे स्टैब्लिश करूं। परंतु हमारे को सपोर्ट क्या करना, हमारे से जो टैक्स लिए जा रहे हैं उनकी भी सब्सिडियां खत्म कर रही हैं। तो ये व्हाइट कॉलर जॉब जो बाहर में हमारी जवानी बाहर निकल के बाहर कमा रही है, वो भी सरकारें ध्यान दें ताकि इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा जाए। और ये सबसे ज्यादा इनकम सोर्स है। मैं एक जीएसटी का नंबर लूंगा, मैं स्टेट जीएसटी दूंगा और एक सेंट्रल जीएसटी दूंगा, तो आपका जीएसटी रेवेन्यू जितना कलेक्शन ज्यादा होगी उतने स्टेट गवर्नमेंट को फायदा। आज हम पंजाब को अपना जीएसटी का पे कर रहे हैं, क्यों ना हम वो पंजाब को करें? ये सोचना हमारा और आपका काम है, सरकार का भी काम है। यही सारी चीजें जो हैं वो मुद्दे हैं। तो देखिए बहुत विस्तृत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे तथा बाकी हिमाचल के कुछ मुद्दों पे हरीश वर्मा जी से बात हुई, तथा देखने वाली चीज़ रहेगी कि सरकार अब इसके बाद किन चीज़ों पे कटौती करेगी तथा जिसका सीधा असर जो है वो प्रदेश की जनता पे पड़ेगा। जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ। मैं संदीप वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।